जय श्री गणेश, जय भगवान श्री कृष्ण, जय सभी देवी देवता, जय सब महर्षियों के। सब मिलकर मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं इस महाभारत कथा को पूर्ण कर सकूं तथा हमारे जो श्रोतागण हैं उनका कुछ लाभ हो सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय प्रभु। आज हम महाभारत कथा की शुरुआत करेंगे। महाभारत शब्द का क्या अर्थ है? भारत इस देश को कहते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। यह जो देश है यह ऐसा नहीं था पहले। आज इस देश का नक्शा कुछ और है। पहले यह देश ईरान और इराक से ही शुरू हो जाता था। ईरान और इराक की जो बाउंड्री है वहाँ से पूरा अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान और फिर जो अभी प्रेजेंट में इंडिया है और जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उन सब को लेते हुए इधर नेपाल बॉर्डर होते हुए आगे पूरा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश और बर्मा के बॉर्डर तक, क्योंकि बर्मा देश का भी जिक्र है हमारे ग्रंथों में, और उसके बाद नीचे पूरा तमिलनाडु तक और पीछे पूरा गुजरात तक, और गुजरात के पीछे भी कुछ द्वारका का क्षेत्र था जो समुद्र में चला गया। इस तरह से इतना बृहद यह भारतवर्ष था। तो महाभारत इस भारतवर्ष का इतिहास है। इस भारतवर्ष की बृहद कथा है, बहुत लंबी चौड़ी कथा है और बहुत पुराना इतिहास है, बहुत बड़ा इतिहास है। भारत का और भी अर्थ है भरतवंश, क्योंकि इस देश में भरतवंश एक बहुत ही महान वंश हुआ था। और कोई वंश का जो संस्थापक होता है, किसी भी डायनेस्टी का जो संस्थापक होता है, जो उसका प्रवर्तक होता है, जहाँ से वो वंश शुरू होता है, पहला व्यक्ति, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके कृत्य, उसके कर्म बहुत ही श्रेष्ठ होते होंगे, उसके गुण बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं, बहुत ही विशेष होते हैं। तभी उस व्यक्ति के नाम पर उस वंश का नाम पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ को स्थापित करने के लिए, शुरुआत करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो भरतवंश जो कि पहले से ही महान वंश है, उस वंश के संस्थापक राजा भरत वो कितने महान रहे होंगे। ऐसा कहा जाता है कि वह बचपन में शेरों और हाथियों के साथ खेला करते थे। शेरों को पूंछ पकड़ के घुमा के फेंक देते थे। ऐसे थे बचपन में ही। सभी देवताओं का आशीर्वाद था उन पे, सारे दैवी गुण उनके भीतर थे। अनेक अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए इन्होंने, तथा इनके राज्य में प्रजा हमेशा सुखी रहती थी। राजा भरत के इसी महान वंश का जो पूरा फैलाव है वो हम महाभारत में पढ़ते हैं। इसलिए भी महाभारत अर्थात राजा भरत का महान वंश। महाभारत का एक और अर्थ है, क्योंकि महाभारत की जहाँ से शुरुआत होती है और जहाँ पे अंत होती है लगभग, वो भीष्म पितामह की कथा से ही होती है। भीष्म पितामह भरतवंशी होने के नाते भारत कहलाते हैं। जैसे अर्जुन को भी भगवान श्री कृष्ण कई बार भारत कहते हैं, हे भारत। तो भीष्म पितामह की कथा भी शांतनु आदि की कथा से शुरू होती है, जो कि महाभारत के शुरुआत में लगभग शुरू हो जाती है। और महाभारत का प्रायः हिस्सा जो है वो भीष्म पितामह से ही छाया जाता है। जैसे लगभग पूरा आप देखें, शांति पर्व देखें या सभा पर्व देखें, तो लगभग भीष्म पितामह के ही इर्द गिर्द ये घूमता है। तो महाभारत मूलतः भीष्म पितामह की कथा होने के कारण भी इसका नाम महाभारत है। महाभारत का एक और अर्थ है कि अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण से गीता का प्रसाद पाता है, तो उस अर्जुन की महत्ता इतनी बढ़ जाती है कि अर्जुन को भी भारत कहते हैं, और अर्जुन के कारण भी इस ग्रंथ का नाम महाभारत हो सकता है। तो इस ग्रंथ का नाम महाभारत होने के कई कारण हैं, और सभी कारण अपनी अपनी जगह ठीक हैं। इस ग्रंथ का जो उत्तम से उत्तम नाम महर्षि वेद व्यास जी को सूझा वह महाभारत ही है। तो आइए हम इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। प्रवेश कैसे करेंगे? तो नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। पूरे मन को एकाग्र करके श्री नारायण को नमस्कार करें। और नारायण लीला कैसे करते हैं? तो नारायण ही नर और नारायण दो रूप में आ जाते हैं, क्योंकि लीला के लिए दो की आवश्यकता है। अकेले कुछ हो ही नहीं सकता, लीला दो से होती है। तो नर और नारायण इन दोनों को मैं नमस्कार करता हूँ। तथा देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं। इन्हीं से ही हमें बोलने की शक्ति मिलती है, इन्हीं से ही हमें लिखने, समझने, पढ़ने की शक्ति मिलती है। तो इन माता को हम पहले नमस्कार करें।
व्यासम और भगवान वेद व्यास जो भगवान के परम भक्त हैं। भगवान के परम भक्त होने के कारण ही इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण का दूसरा रूप। इन भगवान वेद व्यास को भी हम नमस्कार करें। ये विशाल बुद्धि वेद व्यास हमारी बुद्धि को भी विशाल बनाए, हमारी बुद्धि में भी चेतना भरे। इन्हें नमस्कार करके हम अपने अंतःकरण पे विजय प्राप्त करने वाले इस ग्रंथ का अध्ययन आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। जय श्री गणेश। पुराणिक काल में एक बहुत बड़े ज्ञाता हुए, उनका नाम था लोमहर्षण। इनकी आयु हजारों वर्ष लंबी थी। ये अपने सारा जीवन ज्ञान का उपदेश करते ही रहे। फिर इनके बाद इनके पुत्र उग्रश्रवा, वह बड़े श्रेष्ठ पौराणिक थे। एक बार जब नैमिषारण्य क्षेत्र में कुलपति शौनक 12 वर्ष का सत्संग सत्र कर रहे थे, तब ये उग्रश्रवा ऋषि बड़े विनय के साथ सुख से बैठे हुए व्रतनिष्ठ ब्रह्मर्षियों के पास आए। उग्रश्रवा ऋषि ने सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यहाँ आप देखें कि पहले गुरु सभी शिष्यों को प्रणाम कर रहा है। यह कितनी विनम्रता है भारतवर्ष की। और फिर उसके बाद उन शिष्यों से सत्कार पाया और उनके तपस्या के संबंध में कुशल प्रश्न किए। सब मुनि अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए और उनके आज्ञानुसार वे भी अपने आसन पर बैठ गए। जब वे सुखपूर्वक विश्राम कर चुके, तब किसी ने ऋषि से पूछा कि हे सूतनंदन, हे लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, आपने जीवन भर अपने पिता के साथ सत्संग किया है, आपका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे ऋषि, आप जैसे ऋषि हम पर कृपा करने के लिए ही विचरते रहते हैं। वह क्या कारण है जो आप आज हम तपस्वियों के बीच पधारे हैं? उग्रश्रवा ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, हम आपकी तपस्या से बहुत प्रभावित हैं तथा आपके साथ दीर्घ सत्संग करना चाहते हैं। हे ऋषियों, मैं परीक्षित नंदन राजर्षि जन्मेजय के सर्प सत्र में गया हुआ था। वहाँ श्री वैशंपायन जी के मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन के द्वारा निर्मित महाभारत की अनेकों पवित्र और विचित्र कथाएं सुनी हैं। इसके बाद बहुत से तीर्थों और आश्रमों में घूम घूम कर समंत पंचक क्षेत्र में आया, जहाँ पहले कौरव और पांडवों का महान युद्ध हो चुका है। वहां से मैं आप लोगों का दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आप सभी चिरायु और ब्रह्मनिष्ठ हैं। आपका ब्रह्मचर्य पूर्ण है। आप ब्रह्म तेज सूर्य और अग्नि के समान हो चुके हैं। आप लोग स्नान, जप, हवन आदि से निवृत्त होकर पवित्रता और एकाग्रता के साथ अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। अब कृपा करके यह बतलाइए कि मैं आप लोगों को कौन सी कथा सुनाऊं? ऋषियों ने समझ लिया कि महर्षि उग्रश्रवा यहाँ सत्संग करने आए हैं तथा हम पर कृपा बरसाने के लिए ये उन प्रभु की परम पवित्र कथाओं का गान करना चाहते हैं। ऋषियों ने कहा कि हे सूतनंदन, हे परमर्षि, महर्षि वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस ग्रंथ का निर्माण किया है और ब्रह्मर्षियों तथा देवताओं ने जिसका अत्यंत सत्कार किया है, जिस ग्रंथ में विचित्र पदों से परिपूर्ण 18 पर्व हैं, जो ग्रंथ सूक्ष्म अर्थों से भरा हुआ है और जो न्याय शास्त्र से भरा हुआ है, जो पद पद पर नीति शास्त्र का ज्ञान देता है, जो वेदों के अर्थ से संपूर्ण है और सभी आख्यानों में, सभी व्याख्यानों में श्रेष्ठ है, जिसमें भरत वंश का संपूर्ण इतिहास है जो सर्वथा शास्त्र सम्मत है और जिसे महर्षि वेद व्यास की आज्ञा से वैशंपायन जी ने राजा जन्मेजय को सुनाया है। भगवान व्यास की वही पुण्यमयी पाप नाशनी और वेदमयी संहिता हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं। हे उग्रश्रवा ऋषि, इस कथा को सुनकर हम अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी इस कथा को सुनता है वह सभी पापों से नष्ट हो जीवन में परम भोग को भोगता है।
उसी का जीवन पूर्ण है। ऋषियों की इस आज्ञा को सुनकर उग्र श्रवाजी ने कहा कि हे ऋषियों, मैं आप सबका सत्कार करता हूँ। आपने जो अति उत्तम प्रश्न किया है वह समस्त जीवों का कल्याण करने वाला है। हे ऋषियों, इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का गुणगान है और भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओमकार स्वरूप ब्रह्म हैं। वही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त रूप हैं। वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सत असत दोनों ही हैं और दोनों से परे भी हैं। हे ऋषियों, वही ब्रह्म है, वही पूर्ण है, वही सब कुछ है। हम सब उन्हीं के भीतर निवास करते हैं और उनके भीतर होने पर भी उनसे अत्यंत दूर भी हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है। वे ही विराट विश्व हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, वे ही सर्वश्रेष्ठ और वे ही अविनाशी ब्रह्म हैं। वे ही सर्व मंगलकारी, जीवन में सुख, धन, धान्य एवं आनंद को देने वाले मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप, परम पवित्र एवं विपत्तियों से बचाने वाले परम प्रभु हैं। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का मैं वर्णन करता हूँ। पृथ्वी में अनेकों प्रतिभाशाली विद्वानों ने इस इतिहास का पहले वर्णन किया है, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। यह परम ज्ञान स्वरूप ग्रंथ 3 लोकों में प्रतिष्ठित है। कोई संक्षेप से इसे कहता है तो कोई इसे विस्तार से कहता है, बस यही अंतर है। इसकी शब्दावली शुद्ध है, इसमें अनेकों छंद हैं और देवता तथा मनुष्यों की मर्यादा का इसमें स्पष्ट वर्णन है। हे ऋषियों, यह ग्रंथ इस संसार में मर्यादा को स्थापित करने वाला होगा। हे ऋषियों, इस ग्रंथ से लोग नीति शास्त्र सीखेंगे। हे ऋषियों, इस ग्रंथ से लोग अपना कर्तव्य का ज्ञान करेंगे। हे ऋषियों, इस ग्रंथ से लोग अपने को जानेंगे। हे ऋषियों, इस ग्रंथ से लोग अपना जीवन हर प्रकार से सफल बनाएंगे। जिस समय यह जगत ज्ञान और प्रकाश से शून्य तथा अंधकार से परिपूर्ण था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा उत्पन्न हुआ और वही समस्त प्रजा की उत्पत्ति का कारण बना। यह बड़ा ही दिव्य और ज्योतिर्मय अंड था। श्रुति उसमें सत्य, सनातन, ज्योतिर्मय ब्रह्म का वर्णन करती है। वही ब्रह्म रूपी जो अंडा था, वह अलौकिक, अचिंत्य और सर्वत्र सम है। वह अव्यक्त, कारण स्वरूप तथा सत और असत दोनों ही है। इसी अंडे से लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तदनंतर 10 प्रचेता दक्ष, उनके 7 पुत्र, 7 ऋषि और 14 मनु उत्पन्न हुए। विश्वेदेवा, आदित्य अर्थात भगवान सूर्य, वसु, अश्विनी कुमार, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक, पितर, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, जल, द्युलोक और हमारी यह धरती और इस धरती पे रहने वाली वायु तथा संपूर्ण चराचर प्रकट हुआ। फिर दिशाएं प्रकट हुई और जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वह सब उसी अंडे से उत्पन्न हुई। यह संपूर्ण चराचर जगत प्रलय के समय जिससे उत्पन्न होता है उसी परमात्मा में पुनः लीन हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ऋतु आने पर उसके अनेकों लक्षण प्रकट हो जाते हैं और बदलने पे सारे लक्षण लुप्त हो जाते हैं, इसी प्रकार यह काल चक्र जिससे सभी पदार्थों की सृष्टि और संहार होता है, अनादि और अनंत रूप से सर्वदा चलता रहता है। हे ऋषियों, उसी अंड से सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई तथा स्वर्गलोक 36,333 देवताओं से भर गया। फिर सूर्य के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। दिवह पुत्र बृहद्भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह, रवि और मनु। संसार की उत्पत्ति सूर्य से ही होती है और यहाँ मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, देवभ्राट और सुभ्राट। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए, 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्त्र ज्योति। ये तीनों ही प्रजावान और विद्वान थे। 10 ज्योति के 10,000, शत ज्योति के 1 लाख और सहस्त्र ज्योति के 10 लाख पुत्र उत्पन्न हुए।
इसी से इस संसार की उत्पत्ति हुई। यहाँ एक प्रश्न आता है कि जब इतने पुत्र उत्पन्न हुए तो फिर इनका विवाह किससे हुआ? तो कुछ लोग कहते हैं कि क्या इनकी बहनों से ही इनका विवाह हुआ? तो नहीं, इनका विवाह ब्रह्मा जी ने जो स्त्रियां उत्पन्न की थी उनसे किया गया था। जैसे ब्रह्मा जी ने इतने पुरुष उत्पन्न किए वैसे ही स्त्रियां भी उत्पन्न की थी। इन्हीं से इनका विवाह होता गया और इन्हीं से कुरु, यदु, भरत, ययाति और इक्ष्वाकु आदि महान वंश चले। बहुत से वंशों और प्राणियों की सृष्टि की यही परंपरा है। भगवान व्यास समस्त लोक, भूत, भविष्यत, वर्तमान के रहस्य, कर्म, उपासना, ज्ञान रूप वेद, अभ्यास युक्त योग, धर्म, अर्थ और काम, इन सब को जानने वाले थे। सारे शास्त्र तथा लोक व्यवहार को भी वो पूर्ण रूप से जानते हैं तथा उन सभी ज्ञान को उन्होंने इस ग्रंथ में भर दिया है। उन्होंने इस ग्रंथ में व्याख्या के साथ संपूर्ण इतिहास और सारी श्रुतियों का तात्पर्य कह दिया है। भगवान व्यास ने इस महान ज्ञान का कहीं विस्तार और संक्षेप से वर्णन किया है, क्योंकि विद्वान लोग ज्ञान को भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकाशित करते हैं। उन्होंने तपस्या और ब्रह्मचर्य की शक्ति से वेदों का विभाजन करके इस ग्रंथ का निर्माण किया और सोचा कि इसे शिष्यों को किस प्रकार पढ़ाऊं, क्योंकि यह ग्रंथ पहले श्री वेद व्यास जी के मन में ही स्थित था। उन्होंने इसे कहीं लिखा नहीं था, यह कहीं फिजिकल फॉर्म में नहीं था। भगवान व्यास का यह विचार जानकर स्वयं ब्रह्मा जी उनकी प्रसन्नता और लोकहित के लिए उनके पास आ गए। व्यास जी ने बुलाया नहीं था ब्रह्मा जी को, बस व्यास जी के अंदर यह प्रश्न उठ रहा था कि मैं अब शिष्यों को कैसे दूं इस ज्ञान को, क्योंकि वेद व्यास तो विशाल बुद्धि हैं। वो इतने बड़े ग्रंथ को, जिसमें लाख से अधिक श्लोक हैं, उसे अपने मन में स्थिर रखते हैं, परंतु अब इतने बड़े ग्रंथ को शिष्यों को कैसे दें? इसके लिए इस ग्रंथ को एक ग्रंथाकार, एक फिजिकल फॉर्म देना पड़ेगा। उनके मन में बस यह विचार ही आ रहा था कि ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो गए। वेद व्यास जी का विचार इतना शुभ था कि ब्रह्मा जी ने तुरंत सहायता पहुंचाई और वेद व्यास जी के सामने प्रकट हो गए। भगवान वेद व्यास उन्हें देखकर बहुत ही विस्मित हुए और मुनियों के साथ उठकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे भी उनके पास ही बैठ गए। तब व्यास जी ने बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, मैंने एक श्रेष्ठ काव्य की रचना की है। इसमें वैदिक और लौकिक सभी विषय सम्मिलित हैं। इस शास्त्र में पूरे वेद, उपनिषद, वेदों का क्रिया विस्तार, इतिहास, पुराण, भूत, भविष्यत और वर्तमान के वृत्तांत तथा जीवन का सत्य, बुढ़ापा, मृत्यु, भय, व्याधि आदि के भाव अभाव का निर्णय, आश्रम और वर्णों का धर्म, पुराणों का सार तत्व, तपस्या, ब्रह्मचर्य, पृथ्वी, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा और युगों का वर्णन, उनका परिमाण, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण, अध्यात्म, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पशुपत धर्म, देवता और मनुष्यों की उत्पत्ति, पवित्र तीर्थ, पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन समूह, पूर्वकल्प, दिव्य नगर, युद्ध कौशल, विविध भाषा, विविध जाति, लोक व्यवहार और सब में व्याप्त परमात्मा का भी वर्णन किया है। परंतु पृथ्वी में इसे लिखने वाला कोई नहीं मिलता, यही चिंता का विषय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महर्षि, अब तत्व ज्ञान संपन्न है, इसलिए मैं तपस्वी और श्रेष्ठ मुनियों से भी आपको श्रेष्ठ मानता हूँ। हे वेद व्यास, जो तपस्वी अपने लिए तपस्या करते हैं वह तो ठीक ही है, परंतु आप दूसरों के लिए चिंतित हैं। आपसे श्रेष्ठ इस संसार में और कौन है? हे वेद व्यास, आपका विचार शुद्ध है, मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आप जन्म से ही अपनी वाणी द्वारा सत्य और वेदार्थ का कथन करते हैं, इसलिए आपका अपने ग्रंथ को काव्य कहना सत्य होगा। उसकी प्रसिद्धि काव्य के नाम से होगी। हे ऋषि, आपके काव्य से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण जगत में कोई नहीं कर सकेगा। आप अपना ग्रंथ लिखने के लिए श्री गणेश जी का स्मरण कीजिए। यह कहकर ब्रह्मा जी तो अपने लोक को चले गए और व्यास जी ने गणेश जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही भक्त वांछा कल्पतरु श्री गणेश भगवान
सभी विघ्नों के नाशक श्री गणेश उपस्थित हो गए। व्यास जी ने पूजा करके उन्हें बैठाया और प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने मन ही मन महाभारत की रचना कर ली है, लेकिन उसे लिखने में बड़ी समस्या है। इस संसार में उतना तेज लिखने वाला और कोई है नहीं जैसा आप कर सकें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं बोलता हूँ और आप उसे लिखते जाइए। श्री गणेश जी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, मैं लिखूंगा यह तो उचित है, परंतु यदि मेरी कलम एक क्षण के लिए भी रुकी तो मैं लिखने का काम नहीं करूंगा। मैंने बीच में तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें लगातार बोलते जाना है। इस पर व्यास जी चिंतित हुए, क्योंकि श्री गणेश जी तो बड़े फुर्तीले थे, वो बहुत तेज लिखते थे। तो व्यास जी ने कहा कि हे श्री गणेश, आप जो भी लिखेंगे वो पूरी तरह से समझ करके ही लिखेंगे, अपना पूर्ण विचार करके ही उसे लिखेंगे। इतना कहने पे श्री गणेश जी ने तथास्तु कह दिया। श्री गणेश जी इतना तेज लिखते कि वेद व्यास उतनी तेजी से श्लोकों की रचना नहीं कर पाते। वेद व्यास को अपने मन में श्लोकों की रचना भी करनी है और उन्हें बोलना भी है, तो इसके लिए वेद व्यास जी ने महाभारत में कुछ वक्र श्लोक डाल दिए। उन वक्र श्लोकों की इस ग्रंथ में गांठ नाम से माना जाता है। इनके संबंध में उन्होंने इसका कुछ निश्चय नहीं है। वे श्लोक अब भी इस ग्रंथ में हैं, बिना विचार किए उनका अर्थ नहीं खुल सकता। और तो क्या, सर्वज्ञ गणेश जी भी जब एक क्षण तक उन श्लोकों के अर्थ का विचार करते थे, उतने में ही महर्षि व्यास दूसरे बहुत से श्लोकों की रचना कर डालते थे। इस तरह से इनके पास थोड़ा समय मिल जाता था। यह महाभारत ज्ञान रूप अंजन की सलाई से अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए लोगों की आंखें खोलने वाला है। इस महाभारत रूपी सूर्य ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का संक्षेप से वर्णन किया है और साथ ही साथ विस्तार से भी वर्णन किया है। इस महाभारत रूपी पुराण को जो अध्ययन करता है उसका अज्ञान अंधकार निश्चित ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह ग्रंथ इसी प्रकार से बनाया गया है कि यह किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, कैसी भी बुद्धि वाला व्यक्ति हो, कैसी भी सोच रखने वाला व्यक्ति हो, उसके अज्ञान को यह नष्ट कर ही देगा। उसके काम की वस्तु इसमें मिलेगी ही तथा वो इसे अपने तरीके से ही समझेगा। इस महाभारत पुराण रूपी पूर्ण चंद्र के श्रुत्यर्थ रूप चंद्रिका को छिटकाकर मनुष्यों की बुद्धि रूप कुमुद को विकसित कर दिया है। इस इतिहास रूप दीपक ने संसार के तहखाने को उजाले से भर दिया है। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस ग्रंथ में कुरुवंश का विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की प्रज्ञा, कुंती के धैर्य, दुर्योधन आदि के दुष्टता और पांडवों की सत्यता का वर्णन किया है। इसकी प्रत्येक कथा से भगवान श्री कृष्ण की अनिर्वचनीय महिमा प्रकट होती है। ऐसी महिमा जो वचन में नहीं आ सकती, जो कही नहीं जा सकती, उसको भी श्री वेद व्यास जी ने प्रकट कर दिया है वचनों में। यह महाभारत रूप कल्पवृक्ष समस्त कवियों के लिए आश्रय स्थान है। इसी के आधार पर सब अपने अपने काव्य का निर्माण करेंगे। जो श्रद्धा पूर्वक महाभारत का अध्ययन करता है उसके सारे पाप निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। वह इतना बुद्धिमान हो जाता है कि संसार में उसका कोई भी काम नहीं रुकता, क्योंकि इसमें देवर्षि, ब्रह्मर्षि, देवता आदि के परम पवित्र कर्मों का वर्णन है। इसमें सनातन पुरुष भगवान श्री कृष्ण का स्थान स्थान पर कीर्तन है। वे ही सत्य, रित्य, परम पवित्र और मंगलमय हैं। वे अविनाशी, अविचल, अखंड ज्ञान स्वरूप पर ब्रह्म हैं। बुद्धिमान लोग उन्हीं की लीलाओं का गायन करते हैं। वे सत्य और असत दोनों ही हैं। जगत की सारी चेष्टा उन्हीं की शक्ति से होती है। जो कुछ पांच भौतिक, आध्यात्मिक अथवा प्रकृति का मूलभूत निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप है, वह सब उन्हीं का स्वरूप है। सन्यासी ध्यान के द्वारा उन्हीं का चिंतन करके मुक्त हो जाते हैं और दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को उन्हीं में स्थित देखते हैं। जैसे दर्पण में अनेकानेक मुख दिखते हैं, जैसे आपके सामने 1000 दर्पण रखे जाएं तो उनमें 1000 मुख दिखेंगे, परंतु जब उन दर्पणों को तोड़ दिया जाए तो उसके बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। इसी प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब के समान संपूर्ण प्रपंच को ज्ञानी
भगवान में ही देखता है। यह जो भी प्रपंच है वह दर्पण में प्रतिबिंब के समान हो रहा है, और जब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है तो वह सब कुछ परमात्मा ही देखता है। यह ग्रंथ उन्हीं परमात्मा के चरित्र से पूर्ण है, इसलिए इसका पाठ करने वाला पापों से छूट जाता है। इस महाभारत ग्रंथ का शरीर है सत्य और अमृत। इतिहास में यही सर्वश्रेष्ठ है। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का निश्चय किया जाना चाहिए। वेद अल्पज्य से भयभीत रहते हैं कि कहीं वह हमारा सत्यानाश न कर डाले, और आप इतिहास में देखें कि ऐसे कई लोग हैं जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को खंडित करते हैं। वेदों को पूर्ण रूप से लेना चाहिए, पर पूर्ण रूप से नहीं लेते। उनका एक हिस्सा लेकर के फिर उसके भीतर भेद अभेद दिखाते हैं। इसलिए वेद अल्पज्यों से डरते हैं। परंतु वेद व्यास जी ने कलयुग के लिए एक इतना बढ़िया उपाय किया कि उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत के आने से ज्ञान का वो पिटारा खुल गया जो वेदों में छिपा हुआ था। देवताओं ने महाभारत को तराजू पर वेदों के साथ रखकर तौला भी है। उस समय चारों वेदों से इसकी महत्ता अधिक सिद्ध हुई, क्योंकि महाभारत ज्यादा व्यवहारिक है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। महत्ता और भगवत्ता के कारण ही इसे महाभारत कहते हैं। तपस्या, अध्ययन, वैदिक कर्मानुष्ठान, शीलोंच वृत्ति आदि सभी चित्त शुद्धि के हेतु हैं, जब वे भाव शुद्धि के साथ किए जाएं। इस ग्रंथ रत्न में भाव शुद्धि पर विशेष जोर है, इसलिए महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते समय भी भाव शुद्ध रखना चाहिए। उग्र श्रवा जी ने कहा कि हे ऋषियों, मैंने आपको महाभारत ग्रंथ के ग्रंथ रूपकार होने की कथा सुनाई कि श्री गणेश की कृपा से और श्री वेद व्यास जी की कृपा से एवं ब्रह्मा जी की इच्छा से इस ग्रंथ को बनाया गया। हे ऋषियों, अब मैं आपको इस कथा का सार छेप सुनाता हूँ। परीक्षित नंदन जन्मेजय अपने भाइयों के साथ कुरुक्षेत्र में एक लंबा यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। ये भीमसेन वो भीमसेन नहीं थे, ये परीक्षित के पुत्र थे भीमसेन। उस यज्ञ के अवसर पर वहां एक कुत्ता आया। जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को पीटा और उसे भगा दिया। वह बेचारा कुत्ता रोता चिल्लाता अपनी माँ के पास गया। रोते चिल्लाते कुत्ते से माँ ने पूछा कि बेटा तू क्यों रो रहा है, किसने तुझे मारा है? कुत्ते ने अपनी माँ को कहा कि हे माता, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने पीटा है। माँ बोली, बेटा तुमने उनका कुछ न कुछ अपराध तो किया ही होगा। कुत्ते ने कहा कि हे माता, मैंने न उनका कुछ हविष्य खाया, न किसी वस्तु को चाटा, न उनके प्रसाद की लालसा ही की। मैं तो बस वहां पास में आराम से बैठा था। यह सब सुनकर उसकी माता को बड़ा दुख हुआ और वह जन्मेजय के यज्ञ में गई। उसने कहा कि हे जन्मेजय, क्या हम कुत्तों को जीने का अधिकार नहीं है? मेरे छोटे बच्चे ने न तुम्हारा कोई हविष्य को चाटा, न किसी प्रसाद की भी इच्छा की, तथा किसी प्रकार से तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर इसे पीटने का क्या कारण है? अब जन्मेजय और उनके भाइयों को इसका कोई उत्तर न मिला। उस कुत्ते की मां ने कहा कि तुमने बिना अपराध मेरे पुत्र को मारा है, इसलिए तुम पर अचानक ही कोई महान भय आएगा। यह श्राप उस कुतिया के हृदय से निकला था। इसे देवताओं ने भी सुन लिया। यज्ञ समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और एक योग्य पुरोहित ढूंढने लगे जो इस अनिष्ट को शांत कर सके। एक दिन वे शिकार खेलने गए। घूमते घूमते अपने राज्य में ही उन्हें एक आश्रम मिला। उस आश्रम में श्रुतश्रवा नाम के एक ऋषि रहते थे। उनके तपस्वी पुत्र का नाम था सोमश्रवा। जन्मेजय ने उस ऋषि पुत्र को ही अपना पुरोहित बना लिया। उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि को नमस्कार करके कहा, भगवान आपके पुत्र मेरे पुरोहित बने। ऋषि ने कहा, मेरा पुत्र बड़ा तपस्वी और स्वाध्याय संपन्न है। यह आपके सारे अनिष्टों को शांत कर सकता है। केवल महादेव के शाप को मिटाने की इसमें क्षमता नहीं है, परंतु इसका एक गुप्त व्रत है। वो यह है कि यदि कोई ब्राह्मण इससे कोई चीज मांगेगा तो यह उसे अवश्य ही दे देगा। यदि तुम ऐसा कर सको तो इसे ले जाओ। जन्मेजय ने ऋषि की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे सोमश्रवा को लेकर हस्तिनापुर आए और अपने भाइयों से बोले कि मैंने इन्हें अपना पुरोहित बनाया है, आप लोग इन्हें नमस्कार करें। तुम लोग बिना कुछ पूछे इनकी आज्ञा का पालन करते रहना।
जन्मेजय की भाइयों ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्होंने तक्षशिला पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया। उन्हीं दिनों उस देश में अयोध्या नाम के एक ऋषि रहा करते थे। उनके 3 प्रधान शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इसमें आरुणि पांचाल देश का रहने वाला था। उससे उन्होंने एक दिन खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा। गुरु की आज्ञा से आरुणि खेत पर गया और प्रयत्न करते करते हार गया, तो भी उसे बांध न बंधा। जब वह तंग आ गया तो उसे एक उपाय सूझा। वह मेड़ की जगह स्वयं लेट गया। इससे पानी का बहना तो बंद हो गया, परंतु कुछ समय बीतने पर औधौम्य ने अपने शिष्य से पूछा कि आरुणि कहाँ गया। शिष्यों ने कहा कि आपने तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा था। आचार्य ने शिष्यों से कहा कि चलो हम लोग वहां चले जहां वह गया है। वहां जाकर आचार्य पुकारने लगे कि हे आरुणि, तुम कहाँ हो, आओ बेटे, तुम कहाँ हो। आचार्य की आवाज पहचान कर आरुणि उठ खड़ा हुआ और उनके पास आकर बोला कि भगवान, मैं यहाँ हूँ। खेत से जल बहा जा रहा था। जब मैं उसी प्रकार उसे रोक न सका तो स्वयं ही मेड़ के स्थान पर लेट गया और पानी को रोकने लगा। अब एकाएक आपकी आवाज सुन मेड़ तोड़कर आपकी सेवा में आया हूँ। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। आचार्य ने कहा कि हे आरुणि, तुम मेड़ के बंधन को उद्दलन करके यहाँ आए हो, इसलिए तुम्हारा नाम उद्यालक होगा। फिर कृपा दृष्टि से देखते हुए आचार्य ने कहा कि हे बेटा, मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूँ। तुमने प्रयत्न पूरा किया है, परंतु तुम इस कार्य को नहीं कर सके, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तुमने जिस प्रकार से मेरी आज्ञा का पालन किया कि स्वयं मेड़ बन के लेटे हुए थे, इसलिए तुम्हारा और भी कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। अपने आचार्य का वरदान पाकर वह अपने अभिष्ट स्थान पर हर्षित होकर चला गया। अयोध्या के दूसरे शिष्य का नाम था उपमन्यु। आचार्य ने उससे यह कहा कि बेटा, तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से वह गाय चराने चला गया। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, तुम क्या खाते पीते हो। उसने कहा, हे आचार्य, मैं भिक्षा मांग कर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, हे बेटा, मुझे निवेदन किए बिना ही तुम भिक्षा खाते हो, ऐसा मत करना। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। फिर वह दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं पहली भिक्षा तो आपको दे देता हूँ, लेकिन दूसरी भिक्षा मांगकर फिर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा कि हे ब्राह्मण, ऐसा करना अंतेवासी अर्थात गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हट्टे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान, मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध पी लेना भी उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो। उपमन्यु ने कहा, भगवान, ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, यानी जो दूध नहीं पी पाते और गिर जाता है, मैं वही पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सारा दूध उगल देते होंगे, फिर इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आक के पत्ते खा लिए। उस खारे, तीखे, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा।
अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पे नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उपमन्यु नहीं आया, वह कहाँ है? शिष्यों ने कहा, भगवान वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा कि मैं उपमन्यु के खाने पीने का सभी दरवाजा बंद कर चुका हूँ, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढते हैं। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला कि मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा कि आक के पत्ते खाने पर मैं अंधा हो गया और उस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद की ऋचाओं से अश्विनी कुमारों की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उनके पास आए और बोले कि तुम यह पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा कि देववर आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य के निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था। उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था। सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा कि मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किया बिना मैं पुआ नहीं खा सकता, क्योंकि आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पहले आक के पत्ते खा गया था और उसका यह फल मैं भोग रहा हूँ, तथा उसके भी पहले मैं भिक्षा का बहुत सारा भोजन कर लेता था, जिसके कारण मैं बहुत मोटा और आलसी हो गया था। आचार्य ने कृपा करके मुझे कम खाने को कहा, परंतु मैंने उनकी बात न मानी और मेरी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि मुझे अपने भूख पे कोई नियंत्रण न रहा तथा मैंने आग के पत्ते खा लिए। अब मैं गुरु सेवा के बहाने ही सही स्वाद का लोलुप नहीं बनूंगा। हे अश्विनी कुमार, मैं गुरु की आज्ञा के बिना यह प्रसाद, आपकी यह औषधि नहीं खा सकता। हाँ, परंतु एक बार गुरु की आज्ञा हो जाए तब मैं खा सकता हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आचार्य को निवेदन किए बिना मैं उस पुए को नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम्हारी इस गुरु भक्ति से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार कल्याण होगा। अश्विनी कुमार की आज्ञा से उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा कि अश्विनी कुमार के कथानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित होंगे। अयोध्या का तीसरा शिष्य था वेद। अयोध्या में जैसा गुरु पाकर ये दो शिष्य तो कृतकृत्य हो गए। अब वेद की कथा सुने। आचार्य ने उससे कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों तक मेरे घर में रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह बेचारा गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, अत्यंत दुख सहकर गुरु की सेवा करता रहता। कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वजिता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंक को नियुक्त कर देते थे। एक बार आचार्य वेद के बाहर से लौटने पर अपने शिष्य उत्तंक के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा करते हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होगी। अब आओ। उत्तंक ने प्रार्थना की, आचार्य, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, परंतु उत्तंक के बहुत ज्यादा कहने पर उन्होंने कहा कि तुम अपनी गुरु माता से पूछ लो। जब उत्तंक ने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन ही उन्हें पाकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना पसंद करूंगी। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खाओ।
उत्तंक ने मना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा लो। उत्तंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ वहां से चल पड़ा। उत्तंक ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष्य ने उत्तंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तंक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष्य को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी है ही नहीं। पौष्य ने कहा, भगवान, मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उत्तंक ने स्मरण किया कि हाँ, मैंने चलते चलते अत्यंत ही घृणित बैल का गोबर खा लिया है, इसलिए शायद मैं अपवित्र हो गया हूँ। इसलिए अपनी शुद्धि के लिए उत्तंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द, फेन और उष्णता से रहित और हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उत्तंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी किया कि नागराज तक्षक यह कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी का लाभ उठाकर वह ले न जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न शपनक चल रहा है, कभी प्रकट होता है तो कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह छपनक कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के ब्रज की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए और उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरु रानी के पास पहुंच गया और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उत्तंक ने कहा, राजन, उस तक्षक ने ही आपके पिता को डसा है, आप उसे भूले नहीं। राजा परीक्षित की जो बेसमय मौत हुई है वह तक्षक सर्प के ही काटने से हुई है। इससे आपका बदला तो पूरा होगा ही और मेरा भी वह बदला पूरा हो जाएगा जो तक्षक ने मुझे मार्ग में इतना परेशान किया। आप उससे बदला लेने के लिए एक यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी बहुत अनिष्ट किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला हो जाएगा और मेरी भी प्रसन्नता होगी। यह विचित्र कथा सुनकर शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे उग्रश्रवा, हे महर्षि, जन्मेजय तो तक्षक को मारने के लिए यज्ञ कर रहे थे, परंतु तक्षक आज भी जीवित है, तो यह कैसे संभव हुआ? जैसे आपके पिता महाज्ञानी थे, आप उन्हीं के अनुरूप पुत्र हैं, आप उन्हीं के समान हमें कथा सुनाइए। इस पर उग्रश्रवा जी ने कहा कि हे आयुष्मान, मैंने अपने पिता के मुंह से राजा आस्तिक की कथा सुनी थी, वह आप लोगों को सुनाता हूँ। सत्ययुग में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं थीं, कद्रु और विनता। उनका विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी धर्म पत्नियों से प्रसन्न होकर बोले कि तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो, क्योंकि तुमने कभी मेरी तपस्या में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न किया। इस पर कद्रु ने कहा कि मुझे 1000 समान तेजस्वी नाग पुत्र चाहिए, और विनता बोली कि तेज शरीर बल विक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मुझे प्राप्त हो। कश्यप जी ने एवं अस्तु कहा। दोनों प्रसन्न हो गए। सावधानी से गर्भ रक्षा करने की आज्ञा देकर कश्यप जी वन में चले गए और घनघोर तपस्या करने लगे। समय आने पर कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने प्रसन्न होकर गर्म बर्तनों में उन्हें रख दिया। 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के तो 1000 पुत्र निकल आए, परंतु विनता के 2 बच्चे नहीं निकले। विनता ने अपने हाथों एक अंडा फोड़ डाला। उस अंडे का शिशु आधे शरीर से तो पुष्ट हो गया था, परंतु नीचे का आधा शरीर अभी कच्चा ही था। नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि हे माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को ही निकाल लिया है, इसलिए तू अपनी उसी सौत की 500 वर्षों तक दासी रहेगी जिससे डाह करती है।
यदि मेरी तरह तूने दूसरे अंडे को भी फोड़कर उसके बालक को अंगहीन या विकृतांग न किया तो वही तुझे इस शाप से मुक्त करेगा। यदि तेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा दूसरा बालक बलवान हो तो धैर्य के साथ 500 वर्ष तक और प्रतीक्षा कर। इस प्रकार श्राप देकर वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य का सारथी बना। प्रातःकालीन लालिमा उसी की झलक है। उस बालक का नाम अरुण हुआ। एक बार कद्रू और विनता दोनों बहनें एक साथ ही घूम रही थी कि उन्हें पास ही उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दिखाई दिया। वह अश्वरत्न अमृत मंथन के समय उत्पन्न हुआ था और समस्त अश्वों में श्रेष्ठ, बलवान, विजयी, सुंदर, अजर, दिव्य एवं सब शुभ लक्षणों से युक्त था। उसे देखकर वे दोनों आपस में उसका वर्णन करने लगी। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि हे सूतनंदन उग्रश्रवा, देवताओं ने अमृत मंथन किस स्थान पर और क्यों किया था? अमृत मंथन के समय उच्चैश्रवा घोड़ा किस प्रकार उत्पन्न हुआ? उग्रश्रवा जी महर्षि शौनक का यह प्रश्न सुनकर उनसे अमृत मंथन की पूरी कथा कहने लगे। हे ऋषियों, मेरु नाम का एक पर्वत है। वह इतना बड़ा है कि उसकी चोटियां गगन को छूती दिखाई देती हैं। वह इतना चमकीला है कि मानो तेज की राशि हो। उन्हीं चोटियों में से एक पर देवता लोग इकट्ठे होकर अमृत प्राप्ति के लिए आपस में सलाह करने लगे। उनमें भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी थे। नारायण ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुम और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करें, क्योंकि कोई एक अकेला दल समुद्र मंथन नहीं कर सकता। समुद्र मंथन के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वह तुम दोनों के मिलने से ही हो सकती है। इस मंथन के फल स्वरूप अमृत की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान नारायण के परामर्श से मंदराचल को उखाड़ने की चेष्टा की। वह पर्वत मेघों के समान ऊंची चोटियों से युक्त 11,000 योजन ऊंचा और उतना ही नीचा धंसा हुआ था। जब सब देवता पूरी शक्ति लगाकर भी उसे नहीं उखाड़ सके, तब उन्होंने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों हम लोगों के कल्याण के लिए मंदराचल को उखाड़ने का उपाय कीजिए और हमें कल्याणकारी ज्ञान दीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर श्री नारायण और ब्रह्मा जी ने शेषनाग को मंदराचल उखाड़ने के लिए प्रेरित किया। महाबली शेषनाग ने वन और वनवासियों के साथ मंदराचल को उखाड़ लिया। अब मंदराचल के साथ देवगण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र से कहा कि हम लोग अमृत के लिए तुम्हारा जल मथेंगे। समुद्र ने कहा कि यदि आप लोग अमृत में मेरा भी हिस्सा रखें तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो कष्ट होगा वह सह लूंगा। देवता और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके कच्छपराज से कहा कि आप इस पर्वत के आधार बनिए। कच्छपराज ने कहा कि ठीक है। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर ले लिए और देवराज इंद्र यंत्र के द्वारा मंदराचल को घुमाने लगे। इस प्रकार देवता और असुरों ने मंदराचल की मथनी और वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। वासुकी नाग के मुंह की ओर असुर और पूंछ की ओर देवता लगे थे। बार बार खींचे जाने के कारण वासुकी नाग के मुंह से धुएं और अग्नि की ज्वाला के साथ सांस निकलने लगी। वह सांस थोड़ी ही देर में मेघ बन जाती और वह मेघ थके मांदे देवताओं पर जल बरसाने लगता। यानी आप देखें कि असुरों को तो अग्नि ज्वाला का धुआं और वासुकी का गर्म सांस यह मिलता था और उसके बदले देवताओं पे पानी बरसाया जाता था ताकि इनका श्रम शांत हो। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि जो दैवी संपत्ति है वह उद्धार करती है, वह जीवन में शांति और सफलता लाती है, और जो आसुरी संपत्ति है वह कष्ट के योग्य होती है। वह जीवन में विफलता और कष्ट के सिवा कुछ भी नहीं देती। जैसे असुर नाहक कष्ट भोग रहे हैं और देवताओं को बिना कारण भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। वह मंथन इतना प्रघोर था कि औषधियों के अमृत के समान प्रभावशाली रस और दूध तथा सुवर्ण में मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभाव वाली मणियों से चूने वाली जल स्पर्श से देवताओं को अमृत प्राप्त होने लगा। उस उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध जैसा बन गया और उस मंथन से अनेक वस्तुएं निकलने लगी। देवताओं ने मथते मथते थक कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मथते मथते इतना समय बीत गया परंतु अमृत नहीं निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा
कि हे भगवान, आप इन्हें और बल दीजिए ताकि ये समुद्र मंथन का कार्य पूर्ण कर सकें, क्योंकि आप ही इनके एकमात्र आश्रय हैं। ये बेचारे देवता और कहाँ जाएंगे। विष्णु भगवान ने कहा कि जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल देता हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावें और समुद्र को क्षुब्ध कर दें। भगवान के इतना कहते ही दोनों असुरों और देवताओं का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मथने लगे। सारा समुद्र क्षुब्ध हो उठा। जैसे वर्षा सबके लिए बरसती है, चाहे कोई पापी हो या पुण्यात्मा हो। वर्षा यह नहीं देखती कि मैं किस पे बरस रही हूँ। इसलिए जब भगवान नारायण ने कृपा की तो वह कृपा दोनों पे पड़ी। यहाँ महाभारत में आता है कि कृपा मांगी तो थी देवताओं ने, लेकिन नारायण ने जो कृपा की उससे असुरों का भी बल बढ़ गया। नारायण ने यह वरदान दिया है कि जो लोग इस कार्य में लगे हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। बस, चाहे वो देवता हैं या असुर हैं, जो भी हैं। हालांकि वर तो देवताओं ने मांगा था, लेकिन वर मिल गया दोनों को ही। अब भगवान से बल पाकर दोनों बड़ा तेजी से मथने लगे और मथते मथते समुद्र को क्षुब्ध कर दिया। उस समय समुद्र से अगणित किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्चय श्रवा घोड़ा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि तथा वांछित फल देने वाले कल्प वृक्ष और कामधेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी, सुरा, चंद्रमा, उच्चय श्रवा ये सब आकाश मार्ग से देवताओं के लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। धन्वंतरी पहले आयुर्वेदाचार्य माने गए हैं। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडलू लिए हुए थे। यह अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों में यह मेरा है, यह मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर 4 श्वेत दांतों से युक्त विशाल ऐरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। जब समुद्र का बहुत मंथन किया गया तब उसमें से कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों को चिंता होने लगी कि यह क्या है, और जब विष बाहर की ओर निकलने लगा तो सबकी चेतना जाने लगी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान शंकर ने तुरंत उसे अपने कंठ में धारण कर लिया तथा समस्त चराचर को उस विष से मुक्त कर दिया। तभी से भगवान शंकर नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। यह सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उनमें बड़ा वैर विरोध और फूट हो गया। उसी समय भगवान विष्णु मोहिनी स्त्री का वेश धारण करके दानवों के पास आए। अब दानव मोहिनी को देखकर अत्यंत मोहित हो गए। उन मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। इस प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उसके पास जाकर उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद खोल दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का वैमनस्य स्थायी हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत पिलाने के लिए अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और वे तरह तरह के भयावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। बस खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कटकट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगे और कोई कोई देवताओं के खड्ग शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती थी कि मारो, काटो, दौड़ो, गिरा दो, पीछा करो, पकड़ो, मारो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान के 2 रूप नर और नारायण युद्ध भूमि में दिखाई पड़े। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया और उसी समय सूर्य के समान तेजस्वी गोलाकार चक्र आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हुआ। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शत्रु दल में घूम घूम कर काल अग्नि के समान सहस्त्र सहस्त्र असुरों का संहार करने लगा। असुर भी आकाश में उड़ उड़ कर पर्वतों की वर्षा से देवताओं को घायल करने लगे। उस समय देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश में बिछा दिया और सुदर्शन चक्र
घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगा। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुंचा दिया गया। सभी अपने अपने स्थान पर गए। देवता और इंद्र बड़े आनंद से सुरक्षित उस अमृत को भगवान नर को दे दिए। यही समुद्र मंथन की कथा है। इस पर उग्र श्रवा ऋषि आगे कहते हैं कि हे ऋषियों, अमृत मंथन की वह कथा जिसमें उच्चय श्रवा घोड़े से उत्पन्न होने की बात है आपको सुना दी। इसी उच्चय श्रवा घोड़े को देखकर कद्रू ने विनता से कहा कि हे बहन, जल्दी से आओ तो यह घोड़ा किस रंग का है। विनता ने कहा, बहन, यह अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रू ने कहा कि अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है, परंतु इसकी पूंछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाएं। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं, और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहनें आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़ा देखने का निश्चय करके घर चली गईं। कद्रू ने विनता को धोखा देने के विचार से अपने 1000 पुत्रों को यह आज्ञा दी कि पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही काले बाल बनकर उच्चय श्रवा की पूंछ ढक लो, जिससे मुझे दासी न बनना पड़े। जिन सर्पों ने उनकी आज्ञा न मानी उन्हें उसने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लोगों को अग्नि जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर देगा। यह दैव संयोग की बात है कि कद्रू ने अपने पुत्रों को ही ऐसा श्राप दे दिया। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने उनका अनुमोदन किया, और उसी समय से सर्प अपने बच्चों को खाने वाले निकले। उन दिनों पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। वे दूसरों को बड़ी पीड़ा पहुंचाते थे। प्रजा के हित की दृष्टि से यह उचित ही हुआ कि जो लोग दूसरे जीवों का अहित करते हैं उन्हें विधाता की ओर से ही प्राणदंड मिल जाता है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने भी उस कद्रू की प्रशंसा की जिन्होंने अपने बच्चों को ही मृत्युदंड का श्राप दे दिया। कद्रू और विनता ने अपने में दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में वह रात बिताई। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़ी। सर्पों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि उनका मनोरथ पूरा न होगा तो वह प्रेम भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देंगे। यह इच्छा पूरी हो जाए तो प्रसन्न होकर हमें अपने श्राप से मुक्त कर दी सकती हैं। इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके वह उच्चय श्रवा की पूंछ के बाल बनकर लिपट गए, जिससे उसकी पूंछ काली दिखाई देने लगी। इधर कद्रू और विनता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगी। दोनों ने ही घोड़े के पास पहुंचकर नीचे देखा। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूंछ काली है। यह देखकर विनता उदास हो गई। कद्रू ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर महातेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के लिए बिना ही अंडा फोड़कर उससे बाहर निकले। यानी जो दूसरा अंडा बचा था उसमें गरुड़ थे, जो भगवान नारायण की सवारी बने हैं। उनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई। उनकी शक्ति, गति, दीप्ति और वृद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान तेजस्वी था। वे जन्मते ही आकाश में बहुत ऊपर उड़ गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरा ही कोई बड़वानल हो, कोई आग लगी हो बहुत बड़ी। देवताओं ने समझा कि अग्निदेव ही इस रूप में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने विश्व रूप अग्नि की शरण में जाकर प्रणाम पूर्वक कहा कि हे अग्निदेव, आप अपना शरीर मत बढ़ाइए। क्या आप हमें भस्म कर डालना चाहते हैं? देखिए देखिए, आपकी यह तेजोमय मूर्ति हमारी ओर बढ़ती आ रही है। अग्नि ने कहा कि हे देवगण, यह मेरी मूर्ति नहीं है, ये विनता नंदन परम तेजस्वी पक्षीराज गरुड़ हैं। इन्हीं को देखकर आप लोगों को भ्रम हुआ है। ये नागों के नाशक, देवताओं के हितैषी और असुरों के शत्रु हैं। आप इनसे भयभीत न हो, मेरे साथ चलकर इनसे मिले। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। देवता और ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए हैं वे अब भयभीत न हो। मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट जाएं। एक दिन विनीत माता विनता अपने पुत्र के पास बैठी हुई थी। कद्रू ने उसे बुलाकर कहा कि मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल।
अब विनिता ने कद्रू को और गरुड़ जी की माता की आज्ञा से सर्प को अपने कंधों पर बिठा लिया और उनके अभिष्ट स्थान को चले। गरुड़ जी बहुत ऊपर सूर्य के निकट से चल रहे थे। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रू ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघमंडल से आच्छादित करा दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। उन्होंने अभिष्ट स्थान पर पहुंचकर लवण सागर, मनोहर वन आदि देखा, यथेच्छ विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते समय बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें और किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार से अपनी माता से पूछा, माँ, मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए? विनिता ने कहा, बेटा, इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रू की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण, ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोगों का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, हे गरुड़, यदि तुम हमारे लिए अमृत ले आओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। शेष कथा अगले भाग में सुने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं वीडियो को लाइक करें एवं इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करें तथा महाभारत की कथा का विस्तार करें। आप सभी का अत्यंत धन्यवाद।